हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि हम सभी को पता है कि उत्तराखंड टेट, जिसको कि हम यूके टेट के नाम से भी जानते हैं, इसके एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। फ्रेंड्स, अब यूपी टेट के भी फॉर्म का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, क्योंकि उत्तराखंड टेट के लिए भी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और बहुत जल्दी ही आप यूपी टेट के लिए भी आवेदन प्रक्रिया का नोटिफिकेशन देखेंगे। इसी सितंबर माह में ही यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है। तो फ्रेंड्स, यूके टेट को लेकर के आप सबके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए और किस तरीके से आप फॉर्म को भरेंगे। तो देखिए, मैं फॉर्म भरने का वीडियो आपको इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में मिलेगा। आप चाहे तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पे जा करके वीडियो सेक्शन में देख सकते हो कि यूके टेट का फॉर्म कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे फॉर्म से रिलेटेड सारी जानकारी, योग्यता क्या है, आयु क्या है, किस टाइप का पेपर आता है, सिलेबस के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए। एक चीज़ और मुझे आपको बतानी है कि ये जो यूके टेट के आवेदन आए हैं, ये है साल 2021 के लिए। इसके पहले 24 मार्च को पेपर हो चुके थे यूके टेट के, जो कि वो 2020 के पेपर थे। आपको मेरे आने वाले वीडियोज में पिछले 2 साल के पेपर की प्रैक्टिस भी बहुत जल्द मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो आवेदन है ये स्टार्ट हो चुके हैं 1 सितंबर से। ठीक है, लास्ट डेट आवेदन करने की है आपकी 30 सितंबर। ठीक है, यानी अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, पर आप अभी से इसमें आवेदन करना स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम फीस भी आप 30 सितंबर तक ही जमा कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम की डेट मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे नोटिफाइड सून लिखा हुआ है, बट जो एग्जाम की डेट डिक्लेयर हुई है, अभी मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगी, वो 26 नवंबर रखी गई है यूके गवर्नमेंट की तरफ से। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो अगर आप पेपर फर्स्ट केवल एक पेपर फिल करते हो, यानी प्राइमरी लेवल का, तो आपकी फीस पड़ेगी 600 रुपये। इसमें जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये फीस है। एससी एसटी और हैंडीकैप्ड या अनुसूचित जाति हैं तो उनके लिए 300 रुपये की फीस है। अगर आप दोनों पेपर डालना चाहते हो, जूनियर और प्राइमरी दोनों पे आप डालना चाहते हो, तो फिर ये फीस आपकी 1000 रुपये हो जाएगी और एससी एसटी के लिए 500 रुपये हो जाएगी। ठीक है, फीस का जो आप फीस पे करोगे वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप फीस पे कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे कोड दिए गए हैं। इन कोड के साथ में जब ये आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे आपसे कोड पूछे जाएंगे कि किस कैटेगरी पे आप आते हो, तो वहाँ पे आपको कोड डालना होगा। ये जब हम फॉर्म फिल करेंगे तब ये सारी चीज़ें हम लोग क्लियरली देखेंगे। इसके बाद एग्ज़ाम सेंटर दिए हुए हैं आपके कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे बनेंगे, तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड में ही आपके एग्ज़ाम सेंटर बनेंगे। तो यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर की पूरी लिस्ट दी हुई है, आप इसको देख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। और जब भी आप फॉर्म फिल करें तो आप फॉर्म फिल करने के पहले नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लें अच्छे से। नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके वहाँ से भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने हैं। ठीक है, तो जो भी एलिजिबिलिटी यानी हाई स्कूल, इंटर, बीए, और अगर आप बीएड और डीएलएड या बीटीसी कर रहे हो तो उसके आपको यहाँ पे मार्कशीट, उसके जो अंक प्रमाण पत्र हैं वो लगाने हैं। आईडी प्रूफ के नाम पे आपको आधार, डीएल, मतलब उसमें 3-4 ऑप्शन होते हैं, जो भी एक हो आपके पास आईडी प्रूफ आप लगा सकते हो। अगर आपके पास आधार है तो आप आधार लगा सकते हो। एड्रेस डिटेल्स चाहिए एंड बेसिक जो डिटेल्स होती हैं वो डिटेल्स चाहिए, और आपको एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चाहिए होगी, आपके साइन और आईडी प्रूफ आपको वहाँ पे अपलोड करने हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ, पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे हम देख लेते हैं। तो चलिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलती हूँ। ये देखिए, हम हैं उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप ये देखिए यू टेट दिया हुआ है, इसकी अंतिम तिथि यहाँ पे शो कर रही है। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स आ जाएंगे आपके सामने, उनको केयरफुली पढ़ना है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये सब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नोटिस पे आप आएंगे तो ये देखिए आपको यूटेट 2021 का नोटिफिकेशन दिख जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम नोटिस पे देख लेते हैं कि नोटिस पे क्या क्या चीजें यहाँ पे उत्तराखंड सरकार की तरफ से बताई गई हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको और भी क्लियर कर दूं कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप यूके से हैं यानी उत्तराखंड से हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके लिए एलिजिबिलिटी या न्यूनतम अर्हता जिसको बोलते हैं वो दी हुई है कि आप किस किस कंडीशन पे इस फॉर्म को भर सकते हो। सबसे पहले न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या फिर इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि आपका डीएलएड या फिर बीटीसी होना चाहिए, न्यूनतम आपके 50% अंकों के साथ में। ठीक है, इसके बाद दूसरी कंडीशन है, देखिए इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर 45% अंकों के साथ में प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएलएड और बीटीसी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि बीएलएड। अगर आपने बीएलएड किया है जो इंटर के बाद में होता है 4 साल का, तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके न्यूनतम 50% अंक हैं, उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा है, तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए कुल मिला के टोटल वही बात है, आपका डीएलएड या बीटीसी होना चाहिए और मिनिमम 50% या 45% आपके अंक होने चाहिए। ठीक है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ में स्नातक तथा शिक्षा स्नातक या फिर बीएड, यानी कि इस फॉर्म को डीएलएड, बीटीसी और बीएड वाले लोग भी भर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन और है कि अगर आपने इग्नू विश्वविद्यालय से डीएलएड या बीएड किया हुआ है तो भी इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। जिन अभ्यर्थियों ने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड किया है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। लेकिन इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। ये कुछ कंडीशंस यहाँ पे सरकार के द्वारा लगा दी गई हैं। जिन्होंने एनसीटी के द्वारा किया है उनको मालूम होगा कि ये ब्रिज कोर्स क्या होता है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है यहाँ पे कि अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट हो यानी कि आप बीटीसी कर रहे हो या फिर लास्ट ईयर में हो, ठीक है, या बीएड कर रहे हैं लास्ट ईयर में है, तो क्या आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं? तो जी हाँ, अगर आप लास्ट ईयर में हैं यानी कि आपका डीएलएड या बीटीसी या बीएड पे 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर चल रहा है, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आरक्षण के लिए की बात की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग के अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर प्राप्तांकों में 5% की छूट दी जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेकेंड परीक्षा है आपकी उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए यानी जूनियर लेवल की, उसके लिए भी यहाँ पे कुछ अर्हताएं दी हुई हैं। इसको आप पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसमें भी लगभग वैसी ही अर्हताएं दी हुई हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सिलेबस की बात कर लें। अध्यापक पात्रता परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। अब सबसे पहली बात तो ये है कि क्या आप दोनों पेपर को एक साथ भर सकते हैं? तो जी हाँ, आप दोनों पेपर को एक साथ भर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक पेपर को ही फिल कर सकते हैं। अगर आप दोनों स्तर की परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ही आवेदन पत्र भरना होगा। 2 आवेदन पत्र भरने की इसमें आपको कोई जरूरत नहीं होगी। इस परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा।
कोई निगेटिव मार्किंग इस पे नहीं होगी। ये बहुत अच्छी बात है कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और इसकी परीक्षा की जो अवधि होगी वो 2.5 घंटे यानी कि 2 घंटा 30 मिनट की आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा और प्रश्नों की संख्या 150 होगी, यानी कि ठीक ठाक टाइम आपको इस परीक्षा के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। अब सिलेबस देख लेते हैं। जो प्राथमिक स्तर की परीक्षा है यानी लेवल 1 की है, उसमें आपको क्या क्या सब्जेक्ट तैयार करने हैं, तो उसमें बाल विकास एवं पेडागोजी आपको तैयार करनी है। यहाँ इसमें से 30 क्वेश्चन आएंगे। प्रथम भाषा, जो भी आपने प्रथम भाषा के रूप में चुना होगा, हिंदी या संस्कृत या इंग्लिश, वो 30 नंबर की आएगी। द्वितीय भाषा में जो भी आपने चूज किया होगा वो 30 नंबर का आएगा। गणित में 30, पर्यावरण अध्ययन में 30, यानी कि सब में 30-30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और जो कि 150 नंबर के होंगे। क्या क्या आएगा? बाल विकास एवं पेडागोजी आएगी, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, वो डिपेंड करता है कि आपने क्या चूज किया है। गणित और पर्यावरण अध्ययन से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में सेकंड लेवल की जो परीक्षा है जूनियर के लिए, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, यहाँ पे बाल विकास और पेडागोजी से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा जो भी आपने चूज किया होगा 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। गणित और विज्ञान के शिक्षक के लिए आपने जो भी चूज किया होगा, उसमें गणित लिया है क्या कि विज्ञान लिया है, जो भी, उसमें 60 अंकों के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों के लिए सामाजिक अध्ययन से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, और अन्य शिक्षकों के लिए 4A अथवा 4B में से एक। अभी जब हम लोग फॉर्म भरना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां पे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब आप वहां पे लैंग्वेज चूज करेंगे तो हिंदी और अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का आपको चयन करना होगा, तो जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसी लैंग्वेज में आपको दिया जाएगा। अगर आप अंग्रेजी चूज करेंगे तो अंग्रेजी में, हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी में। और जो सेकंड लैंग्वेज वहां पे मांगी जाती है, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज आपको सेकंड लैंग्वेज के रूप में डालना है, तो उसी से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है। यूटेट के द्वितीय पेपर के लिए वहां पे गणित और विज्ञान आपसे पूछा जाएगा, या फिर सामाजिक अध्ययन में से कोई एक विषय का आपको चयन करना होगा। ठीक है। न्यूनतम अर्हता देख लेते हैं, यानी कि आपको इस प्रमाण पत्र की वैधता अब आजीवन होगी। आप सबको जैसा कि पता है, अभी कुछ दिन पहले सरकार ने हर स्टेट में इसकी वैधता आजीवन यानी लाइफ टाइम कर दी है। पहले ये 5 से 7 साल होती थी। देखिए, एक मेन चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप अदर स्टेट से हैं, ठीक है, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप यूपी टेट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें कि आपने यूपी टेट का एग्जाम, यूटेट का एग्जाम दे दिया है और अब आप वहां पे नियुक्ति भी ले लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उत्तराखंड सरकार किसी अदर स्टेट के पर्सन को उत्तराखंड में नियुक्ति नहीं देगी। ये देखिए, यहाँ पे साफ तौर पे ये चीज लिखी हुई है। तो अगर आप इस लिहाज से फॉर्म भरें कि आपको यूके में यानी कि उत्तराखंड में नौकरी मिल जाएगी, सरकारी टीचर आप बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर अपना लेवल चेक करना चाहते हैं, ठीक है, अपना पढ़ाई का लेवल स्तर चेक करना चाहते हैं, तो जरूर आप इसको दे दीजिए। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हैं कि आप टेट निकाल लेंगे और उसके बाद वहां पे आप सरकारी टीचर बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। शुल्क मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। गैज, यहाँ पे आप देख सकते हो परिशिष्ट 2 में। ठीक है। आपको मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर नोटिफिकेशन आपके पास नहीं है, नहीं निकाल पा रहे हो आप किसी तरह से, तो आप टेलीग्राम पे आ जाइए, वहां पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वहां पे आपको फॉर्म में एक ऑप्शन मिलेगा कि कोड डालना है। ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे आपको पढ़ लेना है। ये सब अभी मैं पढ़ करके आपको पीछे बता चुकी हूँ कि जिस कोड के अंतर्गत आप आते हो वो कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है। अगर आपने 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा साथ यानी बीएलएड किया है या अंतिम वर्ष में है, तो आप 3 डालेंगे कोड पे। ठीक है। या फिर अगर आप इस वाली कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आप 4 डालेंगे। ठीक है। इसके लिए आप बार बार कमेंट पे मत पूछिएगा। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन जरूर आपके पास होना चाहिए और उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल करिएगा। और अगर बात करें पेपर की, तो पेपर आपका ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में नहीं होगा। यहाँ पे उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 की देखिए आपको समय सारणी भी देखने को मिल जाएगी, शेड्यूल। जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 नवंबर को प्रस्तावित है ये पेपर। तो एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल पे आपको 9 बजे पहुंच जाना है।
फर्स्ट पेपर के लिए आपको 9 बजे वहाँ पे पहुँच जाना है, ठीक है। एडमिट कार्ड चेक करना, बाकी चीज़ें बाकी जो प्रोसीजर होते हैं वो सब पूरा करने में 9:30 लग जाएगा। आपको OMR सीट 9:30 पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। सील ऑफ द टेस्ट बुकलेट टू बी ब्रोकन, सील जो भी बुकलेट होती हैं, आपके जो पेपर होते हैं उसकी सील ओपन की जाएगी और लास्ट एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल, यानी कि 10:30 तक लास्ट एंट्री हो सकती है। अगर इमरजेंसी है, कोई प्रॉब्लम हो गई, आप लेट हो गए हैं, उसके लिए 10 बजे से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और 12:30 बजे आपका पेपर समाप्त हो जाएगा। इसी तरह सेकंड मीटिंग का जो पेपर होगा वो आपका पेपर 1:30 बजे खत्म होगा, ठीक है। इसके बाद में ये सारी डिटेल्स दी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो गाइज मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, आपको सब कुछ बता दिया है, सिलेबस बता दिया है, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं आपको। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि इस फॉर्म को आप कैसे फिल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में केवल इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।